हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे चॉकलेट केक और गनाश की रेसिपी। पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को प्री हीटिंग के लिए रख दिया है और इस हाफ केजी के टिन में मैं हमारा चॉकलेट प्रीमिक्स से केक बनाऊंगी। इसे मैं पहले बटर पेपर से लाइन कर रही हूँ ताकि मेरा केक अंदर चिपके नहीं। इसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी ताकि ऑयल से ग्रीस करने के बाद जो भी मैंने बटर पेपर अंदर लाइनिंग के लिए लगाया है वो वहीं पर स्टिक करेगा, वहाँ से हिलेगा नहीं। मैंने यहाँ पे चॉकलेट प्रीमिक्स 250 ग्राम्स लिया है क्योंकि मुझे हाफ केजी चॉकलेट का केक बनाना है। अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून्स ऑयल डालूंगी। यहाँ पे मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप कनोला ले सकते हो, आप राइस ब्रान ले सकते हो। यहाँ पे कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और सरसों का तेल आप नहीं ले सकते। इसमें मैंने अराउंड 150 ml वाटर डाला है और इन्हें मिक्स करके मैंने अपने प्री मिक्स का बैटर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे टिन में प्लेस कर रही हूँ, फिर इसे टैप करूँगी मैं और हमारी प्री हीटिंग को रखी हुई कढ़ाई में मैं उसे रख दूंगी फॉर अराउंड 35 to 40 मिनट्स। नाउ विल स्टार्ट टू मेक गनाश। अब हम गनाश बनाएंगे। मैंने यहाँ पे चॉकलेट को बारीक बारीक काटा नहीं है या फिर उसके टुकड़े नहीं किए हैं, बस मैंने जो सिलबट्टा होता है उससे उसके बट्टे से इसे अच्छी तरह से पैट कर लिया है ताकि अंदर उसके टुकड़े हो जाए और वो इजीली मेल्ट हो सके। और मैंने यहाँ पे पैन में अराउंड 250 ml अमूल फ्रेश क्रीम ली है। वो थोड़ी सी गर्म होने के बाद हमने जो ये टुकड़े बनाए हैं हमारे डार्क कंपाउंड के, वो हम इसमें ऐड करेंगे। मुझे एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे केक की ऑर्डर आई है और मुझे थोड़ी जल्दी थी, इसीलिए मैंने इस तरह से चॉकलेट के टुकड़े बनाए। अदरवाइज़ आप उसे काट कर या फिर उसको ग्रेट करके भी इसमें डाल सकते हो। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास कितना टाइम है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब आफ्टर 40 मिनट्स आई एम चेकिंग माई केक। देखिए मेरा केक हो चुका है और साइड बाय साइड मेरी चॉकलेट भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। और जैसे ही मैंने उसे स्टिर करके मिलाया इसमें, तो देखिए कितनी स्मूथ चॉकलेट रेडी हो गई है। 10 मिनट ठंडा होने के लिए रखा था मैंने केक को और फिर मैंने उसे डीमोल्ड कर लिया। और अब हम इसे बीच में से स्लाइस करेंगे और शुगर सिरप से पहले स्प्रे कर लेंगे। इसके लिए अभी मैं क्रीम बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने विपिंग क्रीम विप करके ही रखी थी। उस पे से मैंने 2 स्पैचुलास क्रीम ली है और उसमें मैंने अराउंड 3 स्पैचुलास गनाश ऐड किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गनाश ठंडा होना चाहिए। अगर आप गनाश गरम इसमें मिक्स करेंगे तो हमारी क्रीम मेल्ट हो जाएगी, इसीलिए आपको इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और फिर इस क्रीम में मिलाना है। ये हमारी चॉकलेट क्रीम रेडी हो गई। अब हम इसे लेयरिंग करेंगे चॉकलेट क्रीम से।
फिर एक बार अगर हम अपर लेयर को उस पर रख देते हैं तो हमें वापस उसे स्प्रे करना है शुगर सिरप से, और हमें अभी क्रम कोटिंग करना है जिस क्रीम को हमने बनाया था उससे। एक्चुअली मैं हमेशा केक्स बनाती हूँ तो मुझे आदत है, बट नॉर्मली आप ऊपर की लेयर को शुगर सिरप से सोक करने के पहले अगर उसके साइड्स क्रीम से सिक्योर करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। पर अब मुझे थोड़ी जल्दी है, इसीलिए फिर मैंने जिस तरह से मुझे तभी फटाफट हुआ तब वैसे मैंने कर लिया है। मगर आप जब भी करोगे तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो कि पहले आप साइड वॉल्स को क्रीम से सिक्योर कर लो और फिर अपर लेयर की ऊपरी सतह पर आप स्प्रे करना शुगर सिरप को। एक बार आपने क्रम कोटिंग कर ली तो आपको 30 मिनट्स के लिए आपके केक को फ्रिज में रखना है। अब मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट ली है जिसे मैं अभी ग्रेट करने वाली हूँ। और याद रखिए नॉर्मली चॉकलेट हमारे हाथ के गर्मी से भी मेल्ट हो जाती है, इसलिए हमें इसे आइदर एसी में करना चाहिए, एसी रूम में काम करना चाहिए, या फिर ठंडे समय पे जैसे कि शाम का वक्त है और अर्ली मॉर्निंग आप जब भी ठंडक होती है तभी आप ये कर सकते हो। और जैसे जैसे आप इसे ग्रेट करते जाओगे आप एक आइस बाउल रखिए अपने पास, उसके ऊपर प्लेट में इस चॉकलेट का रखिए ताकि चॉकलेट पिघले नहीं। अब हम गनाश से सेकेंड कोटिंग करेंगे हमारी केक के ऊपर। देखिए मैंने किस तरह से गनाश पोर किया है सरफेस पे, और फिर मैं अभी उसे स्प्रेड करूँगी पैलेट नाइफ से। पूरे केक को अभी मैंने गनाश से अच्छी तरह से कवर कर लिया है। केक वॉल्स पे अब हम ग्रेटेड चॉकलेट को इस तरह से लगाएंगे ताकि वो सारी वॉल्स पे अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए, अच्छी तरह से लग जाए। यू कैन सी, आप देख सकते हो कि किस तरह से चॉकलेट गनाश से चिपक रही है। ये चीज़ हमें फटाफट करनी है क्योंकि हमारे हाथ के गर्मी से चॉकलेट कहीं मेल्ट ना होने लगे, इसीलिए हमें ये फास्ट करना है। और जैसे जैसे आप चॉकलेट लगाते जाओगे आपको थोड़ा सा केक को टिल्ट करते हुए जो एक्स्ट्रा चॉकलेट शेविंग्स है उसको निकाल देना है। अब हम केक पे डिज़ाइन बनाएंगे वनीला ग्लेज से। पहले मैं इस तरह से लाइंस बना रही हूँ। वनीला ग्लेज को मैंने थोड़े से पानी में मिक्स किया था, मैंने 2 टेबलस्पून वनीला ग्लेज लिया था और उसमें मैंने 1 टीस्पून वाटर मिक्स की और फिर एक कोन में इसे भर लिया और इस तरह से मैंने उस कोन की सहायता से ये लाइंस बना लिए और टूथपिक की हेल्प से ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ इसके ऊपर। सो देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन बनी है। अब हमें 2 स्पैचुला क्रीम लेना है और उसमें मैं मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके अराउंड 4-5 स्पून्स ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने 2-3 स्पून डाले, फिर मुझे लगा कि वो कम पड़ जाएंगे, इसके लिए मैंने और 2 टीस्पून इसमें मिल्क चॉकलेट को ऐड किया और इस क्रीम को मैं अब अच्छी तरह से फेंट रही हूँ और बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने N1 नोज़ल लिया है क्योंकि मुझे रोजेस बनाने हैं, रोजेस या फिर आप स्वर्ल्स बोल सकते हो, मुझे स्वर्ल्स बनाने हैं। अब देखिए मैं किस तरह से मेरे केक पे स्वर्ल्स बना रही हूँ।
एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगी आपकी केक पर। यस, इट्स डन। और उसी नोज़ल से मैं नीचे की भी डिज़ाइन बना रही हूँ। सो माई केक इज़ रेडी टू गो। और मेरी चॉकलेट केक बनकर तैयार है। डू ट्राई एट होम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई चैनल and press bell icon for getting new notifications of my recipes. Thank you friends, and do at your home and please comment me कि आपको ये केक बनाने के बाद कैसे लगा। Thank you.